जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना पावन प्रेम है श्री राम का, परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने, सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी। श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी।
प्रेम की डगर हो या राजा का दायित्व, दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं, और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार ने शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा। परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है मातृभूमि अयोध्या। हार केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु, हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानन भैया ने उससे यह छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु यह हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु,
एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है। आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र, हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए, इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं? क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? हो अतिशय प्रीति क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? पुराई। श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की जय श्री राम। जय श्री राम। भूमि सुता माता जानकी की, रघुनंदन जी की।
प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल न जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते। इस सुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्य। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर, और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्य। सूर्यास्त हो चुका है। हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। ये पथ कितना कठिन रहा होगा ना। धन के साथ साथ मन की पीड़ा भी कितनी विकट रही होगी ना। सब मेरे कारण। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अपने देश से निष्कासित
एक कुमार, एक वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बना तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण बाली जैसे दुष्ट का वध हुआ। तुम्हारे कारण सागर पर सेतु बनाने का असंभव लक्ष्य सिद्ध हुआ। संसार में मर्यादा की स्थापना हुई, पाप का अंत हुआ। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ ना सीते? तुम्हें लगता है तुम इस यात्रा का लक्ष्य थी, पर मेरी दृष्टि में तुम इस यात्रा का आधार थी सीते। संसार ने देखा ये युद्ध राम ने जीता, परंतु ये राम जानता है कि ये युद्ध सीता ने लड़ा। ये राम से अधिक सीता की जीत है सीते। इसलिए संसार और राम की ओर से तुम्हारा कोटि कोटि आभार। इस बंदिनी की प्रशंसा करके आप उस दुख, उस कठिन पथ की यात्रा मेरे मन से नहीं भुला सकते आर्य। बस एक इच्छा है, लंका तक आपके पहुंचने की यात्रा यदि देखने का सौभाग्य मिल जाता तो ये सीता तर जाती, संसार का सबसे सुंदर तीर्थ कर जाती। यदि कभी अवसर मिले तो अपनी जीवन संगिनी को अपने जीवन के साथ कठिन मार्ग भी दिखाइएगा। सीता की इच्छा तो राम के लिए प्रकृति का आदेश है। जन्मभूमि जाने से पूर्व हम दोनों कर्म यात्रा का मार्ग एक साथ फिर से देखेंगे। सीता, इसमें इच्छा पूर्ति तुम्हारी है, किंतु स्वार्थ मेरा है। रघुकुल सदा अपने सहायकों का आभार मानता है। मुझे इस यात्रा में अपने सहायकों को धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा। चलो सीता, चले इस यात्रा पर। तब तक हनुमान हमारा संदेश लेकर अयोध्या पहुंच जाएगा। जय श्री राम। हनुमान अवश्य ही भैया का संदेश लाए होंगे। भैया भरत को हनुमान का प्रणाम। हनुमान, मेरे राम भैया कैसे हैं? भाभी माँ कैसी है? और मेरा लक्ष्मण, वो कैसा है? ठीक है ना? उसका घाव भरा ना? उनका घाव भी भरा और पाप से आहत धरा का भी। भरत भैया और अब शीघ्र ही अयोध्या के घाव भरने वाले हैं। प्रभु श्री राम की विजय के साथ लंका में अधर्म का सूरज अस्त हो चुका है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया शीघ्र ही अपने आगमन से इस धरा को पावन करेंगे। मेरे राम भैया वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं। जी भैया, अयोध्या के प्राण लौट रहे हैं। हनुमान, इस प्राणहीन निर्जीव शरीर में आपने पुनः प्राण फूके हैं। समझ नहीं आता आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं। प्राण तो आ गए, किंतु राम कैसे आएंगे?
14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। आज की ये अमावस्या की रात्रि सदा सदा के लिए रघुकुल के सूर्य को निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है महर्षि? देखना चाहोगे हनुमान? भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज्य और प्रजा की स्थिति भांप के आता हूँ। जय श्री राम। वो देखो सीता, ये वही युद्ध भूमि है जहां धर्म के विजय का शंखनाद बजा था। रक्त और शव से भरी इस धरा पर न जाने कितने कोटि वानरों और राक्षसों के भक्षक होने का कलंक लगा है। शांति से पूर्व भवंडर आता ही है आर्य। आज जिस स्थान ने युद्ध का कोप भोगा है, कल यही संतोष की फसल उगेगी। सीता, यहां असुरों के महाराज दशानन रावण का अंत हुआ था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव से अजयवर प्राप्त था, पर धर्म के प्रहार और अपने कर्मों के फल से वरदान भी उन्हें बचा नहीं सका। रावण के अंत के साथ लंका के अधर्म और अशांति का भी अंत हुआ है। बाबा, ये खाना खा लो। बाबा उपवास में बैठे हैं। हाँ पुत्री, अब तो अपने श्री राम के दर्शन के पश्चात ही उपवास टूटेगा। जब तक भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, गले से खाना नहीं उतरेगा। इतनी व्याकुल क्यों है दीदी? तुम नहीं हो सुमित्रा, तुमने भी अपने आंख के तारों को कहाँ देखा है? 14 वर्ष तो जैसे तैसे बीत गए, पर अब ये अंतिम घड़ियां नहीं बीत रही। अब तक प्रतिदिन संध्या को सूर्यास्त होता था तो मन में एक आशा की लौ बढ़ जाती थी कि हमारे पुत्रों का एक दिन और कम हुआ वनवास का। और आज ये अंतिम रात्रि, सूर्यास्त के साथ वनवास की अंतिम घड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, किंतु एक मां की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। संतान की चिंता तन मन को कचोटती जा रही। लेकिन दीदी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपका पुत्र राम है, जिसके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। रघुकुल का तेज, सूर्यवंश का स्वरूप है हमारा राम। धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता, और माँ को दिए हुए वचन से तो उसे महादेव भी नहीं डिगा सकते। जानती हूँ, पर क्या करूं सुमित्रा? माँ हूं ना। विश्वास जितना सुधीर है, हृदय उतना ही भंगुर। तो जोड़िए अपने भंगुर मन को और फिर उठिए। प्रतीक्षा के आंगन में स्वागत के दीपक जलाने का समय आ गया है दीदी।
फल ले लो, मीठे स्वादिष्ट फल। प्रेम की हर पराकाष्ठा पार की है अयोध्या वासियों ने, किंतु विरह की आंधी आशा के दीप को नहीं जला सकती। मुझे प्रभु श्री राम के आगमन का उत्साह हर मन, हर जन में भरना होगा। जब प्रजा इतनी उदास है तो प्रभु का परिवार कितना व्याकुल होगा। माताओं पे क्या बीत रही होगी। अरे शीघ्र करो, मेरे राम के लिए राजभोग बनाना है। और सुनो, मेरे लक्ष्मण के लिए केले का शाक और पूरी बनी कि नहीं? मेरी सीता के लिए उसके मुख सा सुंदर चंद्रकला भी तो बनाना है। अगर आते ही भोजन मांगेंगे तो क्या कहूंगी मैं? शीघ्र करो। और हाँ, खीर में केसर डालना मत भूलना। वरना कहेगा खीर मेरी केकई माँ ने नहीं बनाई। रुक क्यों गई? आंखें नम हुई तो राम कहेगा उसके स्वागत में उसकी माताओं ने केवल आंसुओं से सजाए रखा। और स्मरण तो है ना, गुरुकुल से लौटे या विवाह करके आते ही बस केकई दीदी के हाथों का भोजन चाहिए उसे। वो दिन और थे सुमित्रा, ये दिन और है। मेरे कारण मेरे राम लक्ष्मण सीता को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी ना। मेरे कारण मेरे राम और सीता ने कितना वियोग सहा होगा। प्रभु से इतनी ही प्रार्थना है कि आज मेरे राम को मेरे हाथों का भोजन भा जाए, बस। किंतु उनको भोजन परोसने से पूर्व हमें पितरों और पूर्वजों को भोग लगाना होगा। पितरों की पूजा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अमावस्या शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और आज के दिन उनकी पुण्य आत्माएं धरती पर आती हैं और आज की गई पूजा से हमें उनके आशीष का वरदान देती हैं। निश्चिंत रहिए दीदी, रघुकुल का हर तार आज पृथ्वी पर आएगा। मेरे राम को, अयोध्या के नए राजा को आशीष देने, आशीर्वाद देने। उर्मिला, तुम्हारी निद्रा और वियोग के टूटने का क्षण अब समीप है। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सकें। अब समय आ गया है दीदी कि आपकी सारी तपस्या, आपके कष्ट और आपके त्याग दूर हो। जब आप अपने नेत्र खोलेंगी तब आपके साथ आपका सारा संसार झूम उठेगा। वो देखो सीता, महासागर के हृदय को चीरती हुई लंका तक आने वाला सेतु। प्रतीक है मेरे हृदय को चीरती हुई हर वो पुकार का जो मैंने तुम्हें दी। वैसे तो इसे नल नील, हनुमान और मेरे वानर वीरों ने बनाया है,
परंतु इसे बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति और ऊर्जा मिली है वो तुमसे मिली है सीता। मेरे वानर वीरों ने दिन रात्रि एक करके श्रद्धा का ये सेतु निर्माण किया है। यहां लगा प्रत्येक पाषाण, प्रत्येक श्वेत की बूंद अपने अंदर आशा की किरण और विजय की आस लिए हुए थी। ये सेतु परिश्रम, परीक्षा और हमारी एकता का प्रतीक है। का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। और वो सुदूर जो पाषाण है वो है किष्किंधा। यहीं पर मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ था सीते। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सिद्ध हुआ था। एक नारी का असम्मान करने वाले के प्रति प्रतिहार यहीं से आरंभ हुआ था सीते। ये देखो वो पर्वत सीता, ये है ऋषिमुख पर्वत। यहीं पर हनुमान, सुग्रीव और मेरे अन्य वानर वीरों के साथ प्रेम और भक्ति का बंधन जुड़ा था। इसी पावन भूमि पर विजय पथ का आरंभ हुआ था। और ये वो स्थान है सीते जहां मैं पहली बार भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम के प्रतीक, बल के पर्याय मेरे पांचवे भाई संकट मोचन हनुमान से मिला था। ये सभी स्थान हमारी परीक्षा और हमारी प्रतीक्षा के प्रतिबिंब है सीते। हमारा हर आगे और पीछे बढ़ता पग, हर निराशा, हर संग्राम के चिन्ह है यहाँ। और आज मैं इन सभी से विदा लेकर अपने आधार, अपनी पत्नी, अपनी सीता के साथ मातृभूमि अयोध्या लौट रहा हूं। हार्य, जिस स्थान से एक दूसरे का हाथ थामकर हम यहाँ आए थे, हमने ये यात्रा की है और अब यहीं से अपने घर साथ जा रहे हैं। हो तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए रामों सबके स्थाना। सकल ऋषिन सन पाई सीसा, चित्रकूट